वो मेरा रहे या ना रहे, मैं हमेशा उसकी रहूंगी। कितना प्यार करती हूँ उससे? अपनी जान से भी। भाई मैं आपसे इजाजत लेने और माफी मांगने आया हूँ। सिर्फ इतना याद रखना कि सोनिया सिर्फ तुम्हारी। अपनी वही जिंदगी दोबारा से जीना चाहता हूँ। साहब तुम्हें अगर नई जिंदगी दोबारा मिल जाए और उस नई जिंदगी में तुम्हारे पास सोनिया ना हो, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे मत बचा लो। हुआ क्या है बताओ तो सही। बड़ा दर्द उठा है तेरे दिल में उसके लिए? हाँ क्या बात है? मैं ये कड़वा घूंट पी रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने सुल्तान की जिंदगी की खातिर। हाजिर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, दिल से पसंद करती हूँ। आजकल मेरे रिश्ते आ रहे हैं। सुल्तान उसे देता हूँ और मैं रास्ते से हटने का वादा करके आ गई। इस हवेली में ना सुबह शाम नफरत बोई जाती है। यहाँ के लोग नफरत खाते हैं। वहाँ पे पागलों को आपका असल घर आपका मुल्तज़िम है। खुदा हाफिज। मैं जानता हूँ, मुझे पूरा यकीन है मेरे रब जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। हेलो फ्रेंड्स, रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड बात करते हैं फ्रेब के लास्ट एपिसोड की। फ्रेब के लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा रहा, बहुत खूबसूरत ड्रामा रहा। अगर आपको इसकी स्टोरी के हवाले से थोड़ा बताया जाए तो ये दो भाइयों और एक बहन की स्टोरी है जिसके माँ बाप बचपन ही में फोत हो जाते हैं और बड़े भाई की शादी कर दी जाती है ताकि घर में भाभी आए तो वो छोटे छोटे बहन भाइयों को संभाल सके। और इसी तरह शहनाज इस घर में ब्याह कर आती है। शुरू में सब कुछ अच्छा रहता है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है। वो अपनी नंद और देवर की खुशी की खातिर उसने बच्चे भी नहीं किए, तो वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन शहनाज के दिल में एक डर बैठता जाता है। वो कहती है कि ये घर मुझसे कहीं छीन ना जाए, अगर सुल्तान की मैंने शादी कर दी तो ये कहीं मुझे आने वाली मुझे इस घर से दूर ना कर दे। बस इसी सिलसिले में वो इसी बातों में उलझी रहती है और फिर उसके दिमाग में मकारियाँ ना स्टार्ट हो जाती हैं। उसकी दोस्त उसके जहन में डालती है कि तुम इस तरह क्यों नहीं करती, अपने शोहर को तो तुम्हारा शोहर तो मर गया है, अब तुम अपने देवर के साथ शादी कर लो और उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो, ये घर तुम्हारा रहेगा। लेकिन वो उससे पहले उस सुल्तान की शादी कर चुकी होती है सोनिया नामी लड़की से। सोनिया ने इस घर में खूब सजा संवार कर रखा, सारे घर के काम वो करती है और सुल्तान का भी उसने खूब ख्याल रखा। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत भी हो जाती है। लेकिन जो शहनाज है वो सड़ती कुड़ती रहती है, उसका बाहर भी लोगों के साथ अफेयर है और घर पर भी वो सुल्तान के ऊपर डोरे डालती है। अब सेकंड लास्ट एपिसोड में जैसे कि आपने देखा कि जज ही मर जाता है तो शहनाज चीखो पुकार करती है और कहती है कि इसने मेरे पे हाथ डालने की कोशिश की और मेरा भाई दरमियान में आया और इसने उसको मार डाला। यानी अपने फ़ायदे के लिए उसने अपने भाई की मौत को भी यूज़ कर लिया है। यानी कि वो हर इंसान को इस्तेमाल करना चाहती है जो भी उसके रास्ते में रुकावट बनकर आता है। इसी तरह अब जो सुल्तान है वो जेल में है तो उसकी बीवी जाती है शहनाज के पास। वो उसे कहती है कि मेरे शोहर को जान बख्शी कर दो, उसको आज़ाद कर दो, उस केस अपना वापस ले लो। जिस पर शहनाज उसे कहती है कि ये सिर्फ एक ही शर्त पर पॉसिबल है, वो ये कि तुम उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, कहीं दूर दफा हो जाओ, हम उसे मेरे लिए छोड़ दो, हम दोनों को अकेला छोड़ दो। जिस पर सोनिया एग्री कर जाती है क्योंकि उसके नज़दीक सुल्तान की जान से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो एग्री कर लेती है और घर आ जाती है। जिस पर रेशमा उसके घर आती है तो वो उसको बताती है, कहती है कि मैं तो गई थी सुलह सफाई के लिए लेकिन मैं उसे अब वादा दे आई हूँ कि मैं उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी। तो वो सर पकड़ के बैठ जाती है, कहती है तुमने ये क्या किया। अब जो है वो रेशमा जाती है सुल्तान के पास, वो उसे टटोलना चाहती है कि उसके जहन में क्या चल रहा है। वो उसके पास जाती है, उसे कहती है कि अगर तुम्हारी नई ज़िंदगी तुम्हें मिल जाए और उसमें सोनिया ना हो तो वो कहता है मुझे ऐसी नई ज़िंदगी चाहिए ही नहीं जिसमें सोनिया नहीं। यानी कि वो सोनिया से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो फ्रेंड ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है। अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड मैं आपको बता दी चलूँ, लास्ट एपिसोड जो है इसमें शहनाज जो है अपना सीनी तवाज़ुन खो बैठेगी और मेंटली बीमार हो जाएगी और मेंटल केस बन जाएगी और गलियों में फिरा करेगी और अपनी मकारियों की सज़ा भुगता करेगी। तो फ्रेंड इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हमारे
चैनल को सब्सक्राब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड बात करते हैं फ्रेब के लास्ट एपिसोड की। फ्रेब के लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा रहा, बहुत खूबसूरत ड्रामा रहा। अगर आपको इसकी स्टोरी के हवाले से थोड़ा बताया जाए तो ये दो भाइयों और एक बहन की स्टोरी है जिसके माँ बाप बचपन ही में फौत हो जाते हैं और बड़े भाई की शादी कर दी जाती है ताकि घर में भाभी आए तो वो छोटे छोटे बहन भाइयों को संभाल सके। और इसी तरह शहनाज इस घर में ब्याह कर आती है। शुरू में सब कुछ अच्छा रहता है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है। वो अपनी नंद और देवर की खुशी की खातर उसने बच्चे भी नहीं किए, तो वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन शहनाज के दिल में एक डर बैठता जाता है। वो कहती है कि ये घर मुझसे कहीं छीन ना जाए, अगर सुल्तान की मैंने शादी कर दी तो ये कहीं मुझे आने वाली मुझे इस घर से दूर ना कर दे। बस इसी सिलसिले में वो इसी बातों में उलझी रहती है और फिर उसके दिमाग में मकारियाँ ना स्टार्ट हो जाती हैं। उसकी दोस्त उसके जहन में डालती है कि तुम इस तरह क्यों नहीं करती, अपने शोहर को तो तुम्हारा शोहर तो मर गया है, अब तुम अपने देवर के साथ शादी कर लो और उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो, ये घर तुम्हारा रहेगा। लेकिन वो उससे पहले उस सुल्तान की शादी कर चुकी होती है सोनिया नामी लड़की से। सोनिया ने इस घर में खूब सजा संवार कर रखा, सारे घर के काम वो करती है और सुल्तान का भी उसने खूब ख्याल रखा। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत भी हो जाती है। लेकिन जो शहनाज है वो सड़ती कुड़ती रहती है, उसका बाहर भी लोगों के साथ अफेयर है और घर पर भी वो सुल्तान के ऊपर डोरे डालती है। अब सेकंड लास्ट एपिसोड में जैसे कि आपने देखा कि जज ही मर जाता है तो शहनाज चीखो पुकार करती है और कहती है कि इसने मेरे पे हाथ डालने की कोशिश की और मेरा भाई दरमियान में आया और इसने उसको मार डाला। यानी अपने लिए फ़ायदे के लिए उसने अपने भाई की मौत को भी यूज़ कर लिया है। यानी कि वो हर इंसान को इस्तेमाल करना चाहती है जो भी उसके रास्ते में रुकावट बनकर आता है। इसी तरह अब जो सुल्तान है वो जेल में है तो उसकी बीवी जाती है शहनाज के पास। वो उसे कहती है कि मेरे शोहर को जान बख्शी कर दो, उसको आज़ाद कर दो, उस केस अपना वापस ले लो। जिस पर शहनाज उसे कहती है कि ये सिर्फ एक ही शर्त पर पॉसिबल है, वो ये कि तुम उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, कहीं दूर दफा हो जाओ, हम उसे मेरे लिए छोड़ दो, हम दोनों को अकेला छोड़ दो। जिस पर सोनिया एग्री कर जाती है क्योंकि उसके नज़दीक सुल्तान की जान से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो एग्री कर लेती है और घर आ जाती है। जिस पर रेशमा उसके घर आती है तो वो उसको बताती है, कहती है कि मैं तो गई थी सुलह सफाई के लिए लेकिन मैं उसे अब वादा दे आई हूँ कि मैं उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी। तो वो सर पकड़ के बैठ जाती है, कहती है तुमने ये क्या किया। अब जो है वो रेशमा जाती है सुल्तान के पास, वो उसे टटोलना चाहती है कि उसके जहन में क्या चल रहा है। वो उसके पास जाती है, उसे कहती है कि अगर तुम्हारी नई ज़िंदगी तुम्हें मिल जाए और उसमें सोनिया ना हो तो वो कहता है मुझे ऐसी नई ज़िंदगी चाहिए ही नहीं जिसमें सोनिया नहीं। यानी कि वो सोनिया से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो फ्रेंड ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है। अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड मैं आपको बता दी चलूँ, लास्ट एपिसोड जो है इसमें शहनाज जो है अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेगी और मेंटली बीमार हो जाएगी और मेंटल केस बन जाएगी और गलियों में फेरा करेगी और अपनी मकारियों की सज़ा भुगता करेगी। तो फ्रेंड इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड बात करते हैं फ्रेब के लास्ट एपिसोड की। फ्रेब के लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा रहा, बहुत खूबसूरत ड्रामा रहा। अगर आपको इसकी स्टोरी के हवाले से थोड़ा बताया जाए तो ये दो भाइयों और एक बहन की स्टोरी है जिसके माँ बाप बचपन ही में फौत हो जाते हैं और बड़े भाई की शादी कर दी जाती है ताकि घर में भाभी आए तो वो छोटे छोटे बहन भाइयों को संभाल सके। और इसी तरह शहनाज इस घर में ब्याह कर आती है। शुरू में सब कुछ अच्छा रहता है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है। वो अपनी नंद और देवर की खुशी की खातर उसने बच्चे भी नहीं किए, तो वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन शहनाज के दिल में एक डर बैठता जाता है। वो कहती है कि ये घर मुझसे कहीं छीन ना जाए, अगर सुल्तान की मैंने शादी कर दी तो ये कहीं मुझे आने वाली मुझे इस घर से दूर ना कर दे। बस इसी सिलसिले में वो इसी बातों में उलझी रहती है और फिर उसके दिमाग में मकारियाँ ना स्टार्ट हो जाती हैं। उसकी दोस्त उसके जहन में डालती है कि तुम इस तरह क्यों नहीं करती, अपने शोहर को तो तुम्हारा शोहर तो मर गया है, अब तुम अपने देवर के साथ शादी कर लो और उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो, ये घर तुम्हारा रहेगा। लेकिन वो उससे पहले उस सुल्तान की शादी कर चुकी होती है सोनिया नामी लड़की से। सोनिया ने इस घर में खूब सजा संवार कर रखा, सारे घर के काम वो करती है और सुल्तान का भी उसने खूब ख्याल रखा। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत भी हो जाती है। लेकिन जो शहनाज है वो सड़ती कुड़ती रहती है, उसका बाहर भी लोगों के साथ अफेयर है और घर पर भी वो सुल्तान के ऊपर
डोरे डालती है। अब सेकंड लास्ट एपिसोड में जैसा कि आपने देखा कि जज ही मर जाता है तो शहनाज चीखो पुकार करती है और कहती है कि इसने मेरे पे हाथ डालने की कोशिश की और मेरा भाई दरमियान में आया और इसने उसको मार डाला। यानी अपने लिए फ़ायदे के लिए उसने अपने भाई की मौत को भी यूज़ कर लिया है। यानी कि वो हर इंसान को इस्तेमाल करना चाहती है जो भी उसके रास्ते में रुकावट बनकर आता है। इसी तरह अब जो सुल्तान है वो जेल में है तो उसकी बीवी जाती है शहनाज के पास। वो उसे कहती है कि मेरे शोहर को जान बख्शी कर दो, उसको आज़ाद कर दो, उस केस अपना वापस ले लो। जिस पर शहनाज उसे कहती है कि ये सिर्फ एक ही शर्त पर पॉसिबल है, वो ये कि तुम उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, कहीं दूर दफ़ा हो जाओ, हम उसे मेरे लिए छोड़ दो, हम दोनों को अकेला छोड़ दो। जिस पर सोनिया एग्री कर जाती है क्योंकि उसके नज़दीक सुल्तान की जान से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वो एग्री कर लेती है और घर आ जाती है। जिस पर रेशमा उसके घर आती है तो वो उसको बताती है, कहती है कि मैं तो गई थी सुलह सफाई के लिए, लेकिन मैं उसे अब वादा दे आई हूँ कि मैं उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी। तो वो सर पकड़ के बैठ जाती है, कहती है तुमने ये क्या किया। अब जो है वो रेशमा जाती है सुल्तान के पास, वो उसे टटोलना चाहती है कि उसके जहन में क्या चल रहा है। वो उसके पास जाती है, उसे कहती है कि अगर तुम्हारी नई ज़िंदगी तुम्हें मिल जाए और उसमें सोनिया ना हो तो वो कहता है मुझे ऐसी नई ज़िंदगी चाहिए ही नहीं जिसमें सोनिया नहीं। यानी कि वो सोनिया से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो फ्रेंड ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है। अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड मैं आपको बता दी चलूँ, लास्ट एपिसोड जो है इसमें शहनाज जो है अपना चीनी तवाज़ुन खो बैठेगी और मेंटली बीमार हो जाएगी और मेंटल केस बन जाएगी और गलियों में फिरा करेगी और अपनी मकारियों की सज़ा भुगता करेगी। तो फ्रेंड इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड बात करते हैं फ्रेब के लास्ट एपिसोड की। फ्रेब के लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा रहा, बहुत खूबसूरत ड्रामा रहा। अगर आपको इसकी स्टोरी के हवाले से थोड़ा बताया जाए तो ये दो भाइयों और एक बहन की स्टोरी है जिसके माँ बाप बचपन ही में फौत हो जाते हैं और बड़े भाई की शादी कर दी जाती है ताकि घर में भाभी आए तो वो छोटे छोटे बहन भाइयों को संभाल सके। और इसी तरह शहनाज इस घर में ब्याह कर आती है। शुरू में सब कुछ अच्छा रहता है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है। वो अपनी नंद और देवर की खुशी की खातर उसने बच्चे भी नहीं किए, तो वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन शहनाज के दिल में एक डर बैठता जाता है। वो कहती है कि ये घर मुझसे कहीं छीन ना जाए, अगर सुल्तान की मैंने शादी कर दी तो ये कहीं मुझे आने वाली मुझे इस घर से दूर ना कर दे। बस इसी सिलसिले में वो इसी बातों में उलझी रहती है और फिर उसके दिमाग में मकारियाँ ना स्टार्ट हो जाती हैं। उसकी दोस्त उसके जहन में डालती है कि तुम इस तरह क्यों नहीं करती, अपने शोहर को तो तुम्हारा शोहर तो मर गया है, अब तुम अपने देवर के साथ शादी कर लो और उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो, ये घर तुम्हारा रहेगा। लेकिन वो उससे पहले उस सुल्तान की शादी कर चुकी होती है सोनिया नामी लड़की से। सोनिया ने इस घर में खूब सजा संवार कर रखा, सारे घर के काम वो करती है और सुल्तान का भी उसने खूब ख्याल रखा। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत भी हो जाती है। लेकिन जो शहनाज है वो सड़ती कुड़ती रहती है, उसका बाहर भी लोगों के साथ अफेयर है और घर पर भी वो सुल्तान के ऊपर डोरे डालती है। अब सेकंड लास्ट एपिसोड में जैसे कि आपने देखा कि जज ही मर जाता है तो शहनाज चीखो पुकार करती है और कहती है कि इसने मेरे पे हाथ डालने की कोशिश की और मेरा भाई दरमियान में आया और इसने उसको मार डाला। यानी अपने लिए फ़ायदे के लिए उसने अपने भाई की मौत को भी यूज़ कर लिया है। यानी कि वो हर इंसान को इस्तेमाल करना चाहती है जो भी उसके रास्ते में रुकावट बनकर आता है। इसी तरह अब जो सुल्तान है वो जेल में है तो उसकी बीवी जाती है शहनाज के पास। वो उसे कहती है कि मेरे शोहर को जान बख्शी कर दो, उसको आज़ाद कर दो, उस केस अपना वापस ले लो। जिस पर शहनाज उसे कहती है कि ये सिर्फ एक ही शर्त पर पॉसिबल है, वो ये कि तुम उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, कहीं दूर दफ़ा हो जाओ, हम उसे मेरे लिए छोड़ दो, हम दोनों को अकेला छोड़ दो। जिस पर सोनिया एग्री कर जाती है क्योंकि उसके नज़दीक सुल्तान की जान से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वो एग्री कर लेती है और घर आ जाती है। जिस पर रेशमा उसके घर आती है तो उसको बताती है, कहती है कि मैं तो गई थी सुलह सफाई के लिए, लेकिन मैं उसे अब वादा दे आई हूँ कि मैं उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी। तो वो सर पकड़ के बैठ जाती है, कहती है तुमने ये क्या किया। अब जो है वो रेशमा जाती है सुल्तान के पास, वो उसे टटोलना चाहती है कि उसके जहन में क्या चल रहा है। वो उसके पास जाती है, उसे कहती है कि अगर तुम्हारी नई ज़िंदगी तुम्हें मिल जाए और उसमें सोनिया ना हो तो वो कहता है मुझे ऐसी नई ज़िंदगी चाहिए ही नहीं जिसमें सोनिया नहीं। यानी कि वो सोनिया से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो फ्रेंड ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है। अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके।
तो फ्रेंड मैं आपको बताती चलूँ, लास्ट एपिसोड जो है इसमें शहनाज जो है अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेगी और मेंटली बीमार हो जाएगी और मेंटल केस बन जाएगी और गलियों में फिरा करेगी और अपनी मकारियों की सज़ा भुगता करेगी। तो फ्रेंड इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड बात करते हैं फ्रेब के लास्ट एपिसोड की। फ्रेब के लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा रहा, बहुत खूबसूरत ड्रामा रहा। अगर आपको इसकी स्टोरी के हवाले से थोड़ा बताया जाए तो ये दो भाइयों और एक बहन की स्टोरी है जिसके माँ बाप बचपन ही में फौत हो जाते हैं और बड़े भाई की शादी कर दी जाती है ताकि घर में भाभी आए तो वो छोटे छोटे बहन भाइयों को संभाल सके। और इसी तरह शहनाज इस घर में ब्याह कर आती है। शुरू में सब कुछ अच्छा रहता है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है। वो अपनी नंद और देवर की खुशी की खातिर उसने बच्चे भी नहीं किए, तो वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन शहनाज के दिल में एक डर बैठता जाता है। वो कहती है कि ये घर मुझसे कहीं छीन ना जाए, अगर सुल्तान की मैंने शादी कर दी तो ये कहीं मुझे आने वाली मुझे इस घर से दूर ना कर दे। बस इसी सिलसिले में वो इसी बातों में उलझी रहती है और फिर उसके दिमाग में मकारियाँ ना स्टार्ट हो जाती हैं। उसकी दोस्त उसके जहन में डालती है कि तुम इस तरह क्यों नहीं करती, अपने शोहर को तो तुम्हारा शोहर तो मर गया है, अब तुम अपने देवर के साथ शादी कर लो और उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो, ये घर तुम्हारा रहेगा। लेकिन वो उससे पहले उस सुल्तान की शादी कर चुकी होती है सोनिया नामी लड़की से। सोनिया ने इस घर में खूब सजा संवार कर रखा, सारे घर के काम वो करती है और सुल्तान का भी उसने खूब ख्याल रखा। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत भी हो जाती है। लेकिन जो शहनाज है वो सड़ती कुड़ती रहती है, उसका बाहर भी लोगों के साथ अफेयर है और घर पर भी वो सुल्तान के ऊपर डोरे डालती है। अब सेकंड लास्ट एपिसोड में जैसे कि आपने देखा कि जज ही मर जाता है तो शहनाज चीखो पुकार करती है और कहती है कि इसने मेरे पे हाथ डालने की कोशिश की और मेरा भाई दरमियान में आया और इसने उसको मार डाला। यानी अपने लिए फ़ायदे के लिए उसने अपने भाई की मौत को भी यूज़ कर लिया है। यानी कि वो हर इंसान को इस्तेमाल करना चाहती है जो भी उसके रास्ते में रुकावट बनकर आता है। इसी तरह अब जो सुल्तान है वो जेल में है तो उसकी बीवी जाती है शहनाज के पास। वो उसे कहती है कि मेरे शोहर को जान बख्शी कर दो, उसको आज़ाद कर दो, उस केस अपना वापस ले लो। जिस पर शहनाज उसे कहती है कि ये सिर्फ एक ही शर्त पर पॉसिबल है, वो ये कि तुम उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, कहीं दूर दफ़ा हो जाओ, हम उसे मेरे लिए छोड़ दो, हम दोनों को अकेला छोड़ दो। जिस पर सोनिया एग्री कर जाती है क्योंकि उसके नज़दीक सुल्तान की जान से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो एग्री कर लेती है और घर आ जाती है। जिस पर रेशमा उसके घर आती है तो वो उसको बताती है, कहती है कि मैं तो गई थी सुलह सफाई के लिए लेकिन मैं उसे अब वादा दे आई हूँ कि मैं उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी। तो वो सर पकड़ के बैठ जाती है, कहती है तुमने ये क्या किया। अब जो है वो रेशमा जाती है सुल्तान के पास, वो उसे टटोलना चाहती है कि उसके जहन में क्या चल रहा है। वो उसके पास जाती है, उसे कहती है कि अगर तुम्हारी नई ज़िंदगी तुम्हें मिल जाए और उसमें सोनिया ना हो तो वो कहता है मुझे ऐसी नई ज़िंदगी चाहिए ही नहीं जिसमें सोनिया नहीं। यानी कि वो सोनिया से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो फ्रेंड ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है। अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड मैं आपको बताती चलूँ, लास्ट एपिसोड जो है इसमें शहनाज जो है अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेगी और मेंटली बीमार हो जाएगी और मेंटल केस बन जाएगी और गलियों में फिरा करेगी और अपनी मकारियों की सज़ा भुगता करेगी। तो फ्रेंड इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड बात करते हैं फ्रेब के लास्ट एपिसोड की। फ्रेब के लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा रहा, बहुत खूबसूरत ड्रामा रहा। अगर आपको इसकी स्टोरी के हवाले से थोड़ा बताया जाए तो ये दो भाइयों और एक बहन की स्टोरी है जिसके माँ बाप बचपन ही में फौत हो जाते हैं और बड़े भाई की शादी कर दी जाती है ताकि घर में भाभी आए तो वो छोटे छोटे बहन भाइयों को संभाल सके। और इसी तरह शहनाज इस घर में ब्याह कर आती है। शुरू में सब कुछ अच्छा रहता है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है। वो अपनी नंद और देवर की खुशी की खातिर उसने बच्चे भी नहीं किए, तो वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन शहनाज के दिल में एक डर बैठता जाता है। वो कहती है कि ये घर मुझसे कहीं छीन ना जाए, अगर सुल्तान की मैंने शादी कर दी तो ये कहीं मुझे आने वाली मुझे इस घर से दूर ना कर दे। बस इसी सिलसिले में वो इसी बातों में उलझी रहती है और फिर उसके दिमाग में मकारियाँ ना स्टार्ट हो जाती हैं। उसकी दोस्त उसके जहन में डालती है कि तुम इस तरह क्यों नहीं करती, अपने शोहर
को तो तुम्हारा शोहर तो मर गया है, अब तुम अपने देवर के साथ शादी कर लो और उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो, ये घर तुम्हारा रहेगा। लेकिन वो उससे पहले उस सुल्तान की शादी कर चुकी होती है सोनिया नामी लड़की से। सोनिया ने इस घर में खूब सजा संवार कर रखा, सारे घर के काम वो करती है और सुल्तान का भी उसने खूब ख्याल रखा। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत भी हो जाती है। लेकिन जो शहनाज है वो सड़ती कुड़ती रहती है, उसका बाहर भी लोगों के साथ अफेयर है और घर पर भी वो सुल्तान के ऊपर डोरे डालती है। अब सेकंड लास्ट एपिसोड में जैसा कि आपने देखा कि जज ही मर जाता है तो शहनाज चीखो पुकार करती है और कहती है कि इसने मेरे पे हाथ डालने की कोशिश की और मेरा भाई दरमियान में आया और इसने उसको मार डाला। यानी अपने लिए फ़ायदे के लिए उसने अपने भाई की मौत को भी यूज़ कर लिया है। यानी कि वो हर इंसान को इस्तेमाल करना चाहती है जो भी उसके रास्ते में रुकावट बनकर आता है। इसी तरह अब जो सुल्तान है वो जेल में है तो उसकी बीवी जाती है शहनाज के पास। वो उसे कहती है कि मेरे शोहर को जान बख्शी कर दो, उसको आज़ाद कर दो, उस केस अपना वापस ले लो। जिस पर शहनाज उसे कहती है कि ये सिर्फ एक ही शर्त पर पॉसिबल है, वो ये कि तुम उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, कहीं दूर दफा हो जाओ, हम उसे मेरे लिए छोड़ दो, हम दोनों को अकेला छोड़ दो। जिस पर सोनिया एग्री कर जाती है क्योंकि उसके नज़दीक सुल्तान की जान से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो एग्री कर लेती है और घर आ जाती है। जिस पर रेशमा उसके घर आती है तो वो उसको बताती है, कहती है कि मैं तो गई थी सुलह सफाई के लिए, लेकिन मैं उसे अब वादा दे आई हूँ कि मैं उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी। तो वो सर पकड़ के बैठ जाती है, कहती है तुमने ये क्या किया। अब जो है वो रेशमा जाती है सुल्तान के पास, वो उसे टटोलना चाहती है कि उसके जहन में क्या चल रहा है। वो उसके पास जाती है, उसे कहती है कि अगर तुम्हारी नई ज़िंदगी तुम्हें मिल जाए और उसमें सोनिया ना हो तो वो कहता है मुझे ऐसी नई ज़िंदगी चाहिए ही नहीं जिसमें सोनिया नहीं। यानी कि वो सोनिया से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो फ्रेंड ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है। अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड मैं आपको बताती चलूँ, लास्ट एपिसोड जो है इसमें शहनाज जो है अपना चीनी तवाज़ुन खो बैठेगी और मेंटली बीमार हो जाएगी और मेंटल केस बन जाएगी और गलियों में फिरा करेगी और अपनी मकारियों की सज़ा भुगता करेगी। तो फ्रेंड इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड बात करते हैं फ्रेब के लास्ट एपिसोड की। फ्रेब के लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा रहा, बहुत खूबसूरत ड्रामा रहा। अगर आपको इसकी स्टोरी के हवाले से थोड़ा बताया जाए तो ये दो भाइयों और एक बहन की स्टोरी है जिसके माँ बाप बचपन ही में फौत हो जाते हैं और बड़े भाई की शादी कर दी जाती है ताकि घर में भाभी आए तो वो छोटे छोटे बहन भाइयों को संभाल सके। और इसी तरह शहनाज इस घर में ब्याह कर आती है। शुरू में सब कुछ अच्छा रहता है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है, वो अपनी नंद और देवर की खुशी की खातर उसने बच्चे भी नहीं किए, तो वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन शहनाज के दिल में एक डर बैठता जाता है। वो कहती है कि ये घर मुझसे कहीं छीन ना जाए, अगर सुल्तान की मैंने शादी कर दी तो ये कहीं मुझे आने वाली मुझे इस घर से दूर ना कर दे। बस इसी सिलसिले में वो इसी बातों में उलझी रहती है और फिर उसके दिमाग में मकारियाँ ना स्टार्ट हो जाती हैं। उसकी दोस्त उसके जहन में डालती है कि तुम इस तरह क्यों नहीं करती, अपने शोहर को तो तुम्हारा शोहर तो मर गया है, अब तुम अपने देवर के साथ शादी कर लो और उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो, ये घर तुम्हारा रहेगा। लेकिन वो उससे पहले उस सुल्तान की शादी कर चुकी होती है सोनिया नामी लड़की से। सोनिया ने इस घर में खूब सजा संवार कर रखा, सारे घर के काम वो करती है और सुल्तान का भी उसने खूब ख्याल रखा। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत भी हो जाती है। लेकिन जो शहनाज है वो सड़ती कुड़ती रहती है, उसका बाहर भी लोगों के साथ अफेयर है और घर पर भी वो सुल्तान के ऊपर डोरे डालती है। अब सेकंड लास्ट एपिसोड में जैसा कि आपने देखा कि जज ही मर जाता है तो शहनाज चीखो पुकार करती है और कहती है कि इसने मेरे पे हाथ डालने की कोशिश की और मेरा भाई दरमियान में आया और इसने उसको मार डाला। यानी अपने लिए फ़ायदे के लिए उसने अपने भाई की मौत को भी यूज़ कर लिया है। यानी कि वो हर इंसान को इस्तेमाल करना चाहती है जो भी उसके रास्ते में रुकावट बनकर आता है। इसी तरह अब जो सुल्तान है वो जेल में है तो उसकी बीवी जाती है शहनाज के पास। वो उसे कहती है कि मेरे शोहर को जान बख्शी कर दो, उसको आज़ाद कर दो, उस केस अपना वापस ले लो। जिस पर शहनाज उसे कहती है कि ये सिर्फ एक ही शर्त पर पॉसिबल है, वो ये कि तुम उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, कहीं दूर दफा हो जाओ, हम उसे मेरे लिए छोड़ दो, हम दोनों को अकेला छोड़ दो। जिस पर सोनिया एग्री कर जाती है क्योंकि उसके नज़दीक सुल्तान की जान से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो एग्री कर लेती है और घर आ जाती है। जिस पर रेशमा उसके घर आती है तो वो उसको बताती है, कहती है कि मैं तो गई थी सुलह सफाई के लिए, लेकिन मैं उसे अब वादा दे आई हूँ कि मैं उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी। तो वो सर पकड़ के बैठ जाती है, कहती है तुमने ये क्या किया। अब जो है वो रेशमा जाती है सुल्तान के पास, वो उसे टटोलना चाहती है
है कि उसके जहन में क्या चल रहा है। वो उसके पास जाती है, उसे कहती है कि अगर तुम्हारी नई ज़िंदगी तुम्हें मिल जाए और उसमें सोनिया ना हो, तो वो कहता है मुझे ऐसी नई ज़िंदगी चाहिए ही नहीं जिसमें सोनिया नहीं। यानी कि वो सोनिया से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो फ्रेंड ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है। अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड मैं आपको बता दी चलूँ, लास्ट एपिसोड जो है इसमें शहनाज जो है अपना चीनी तवाज़ुन खो बैठेगी और मेंटली बीमार हो जाएगी और मेंटल केस बन जाएगी और गलियों में फिरा करेगी और अपनी मकारियों की सज़ा भुगता करेगी। तो फ्रेंड इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड बात करते हैं फ्रेब के लास्ट एपिसोड की। फ्रेब के लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा रहा, बहुत खूबसूरत ड्रामा रहा। अगर आपको इसकी स्टोरी के हवाले से थोड़ा बताया जाए तो ये दो भाइयों और एक बहन की स्टोरी है जिसके माँ बाप बचपन ही में फौत हो जाते हैं और बड़े भाई की शादी कर दी जाती है ताकि घर में भाभी आए तो वो छोटे छोटे बहन भाइयों को संभाल सके। और इसी तरह शहनाज इस घर में ब्याह कर आती है। शुरू में सब कुछ अच्छा रहता है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है। वो अपनी नंद और देवर की खुशी की खातर उसने बच्चे भी नहीं किए, तो वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन शहनाज के दिल में एक डर बैठता जाता है। वो कहती है कि ये घर मुझसे कहीं छीन ना जाए, अगर सुल्तान की मैंने शादी कर दी तो ये कहीं मुझे आने वाली मुझे इस घर से दूर ना कर दे। बस इसी सिलसिले में वो इसी बातों में उलझी रहती है और फिर उसके दिमाग में मकारियाँ ना स्टार्ट हो जाती हैं। उसकी दोस्त उसके जहन में डालती है कि तुम इस तरह क्यों नहीं करती, अपने शोहर को तो तुम्हारा शोहर तो मर गया है, अब तुम अपने देवर के साथ शादी कर लो और उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो, ये घर तुम्हारा रहेगा। लेकिन वो उससे पहले उस सुल्तान की शादी कर चुकी होती है सोनिया नामी लड़की से। सोनिया ने इस घर में खूब सजा संवार कर रखा, सारे घर के काम वो करती है और सुल्तान का भी उसने खूब ख्याल रखा। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत भी हो जाती है। लेकिन जो शहनाज है वो सड़ती कुड़ती रहती है, उसका बाहर भी लोगों के साथ अफेयर है और घर पर भी वो सुल्तान के ऊपर डोरे डालती है। अब सेकंड लास्ट एपिसोड में जैसे कि आपने देखा कि जजी मर जाता है तो शहनाज चीखो पुकार करती है और कहती है कि इसने मेरे पे हाथ डालने की कोशिश की और मेरा भाई दरमियान में आया और इसने उसको मार डाला। यानी अपने लिए फ़ायदे के लिए उसने अपने भाई की मौत को भी यूज़ कर लिया है। यानी कि वो हर इंसान को इस्तेमाल करना चाहती है जो भी उसके रास्ते में रुकावट बनकर आता है। इसी तरह अब जो सुल्तान है वो जेल में है तो उसकी बीवी जाती है शहनाज के पास। वो उसे कहती है कि मेरे शोहर को जान बख्शी कर दो, उसको आज़ाद कर दो, उस केस अपना वापस ले लो। जिस पर शहनाज उसे कहती है कि ये सिर्फ एक ही शर्त पर पॉसिबल है, वो ये कि तुम उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, कहीं दूर दफ़ा हो जाओ, हम उसे मेरे लिए छोड़ दो, हम दोनों को अकेला छोड़ दो। जिस पर सोनिया एग्री कर जाती है क्योंकि उसके नज़दीक सुल्तान की जान से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो एग्री कर लेती है और घर आ जाती है। जिस पर रेशमा उसके घर आती है तो वो उसको बताती है, कहती है कि मैं तो गई थी सुलह सफाई के लिए, लेकिन मैं उसे अब वादा दे आई हूँ कि मैं उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी। तो वो सर पकड़ के बैठ जाती है, कहती है तुमने ये क्या किया। अब जो है वो रेशमा जाती है सुल्तान के पास, वो उसे टटोलना चाहती है कि उसके जहन में क्या चल रहा है। वो उसके पास जाती है, उसे कहती है कि अगर तुम्हारी नई ज़िंदगी तुम्हें मिल जाए और उसमें सोनिया ना हो, तो वो कहता है मुझे ऐसी नई ज़िंदगी चाहिए ही नहीं जिसमें सोनिया नहीं। यानी कि वो सोनिया से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो फ्रेंड ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है। अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड मैं आपको बता दी चलूँ, लास्ट एपिसोड जो है इसमें शहनाज जो है अपना चीनी तवाज़ुन खो बैठेगी और मेंटली बीमार हो जाएगी और मेंटल केस बन जाएगी और गलियों में फिरा करेगी और अपनी मकारियों की सज़ा भुगता करेगी। तो फ्रेंड इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड बात करते हैं फ्रेब के लास्ट एपिसोड की। फ्रेब के लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा रहा, बहुत खूबसूरत ड्रामा रहा। अगर आपको इसकी स्टोरी के हवाले से थोड़ा बताया जाए तो ये दो भाइयों और एक बहन की स्टोरी है जिसके माँ बाप बचपन ही में फौत हो जाते हैं और बड़े भाई की शादी कर दी जाती है ताकि घर में भाभी आए तो वो छोटे छोटे बहन भाइयों को संभाल सके। और इसी तरह शहनाज इस घर में ब्याह कर आती है। शुरू में सब कुछ अच्छा रहता है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है। वो अपनी नंद और देवर की खुशी की खातर
उसने बच्चे भी नहीं किए, तो वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन शहनाज के दिल में एक डर बैठता जाता है। वो कहती है कि ये घर मुझसे कहीं छीन ना जाए, अगर सुल्तान की मैंने शादी कर दी तो ये कहीं मुझे आने वाली मुझे इस घर से दूर ना कर दे। बस इसी सिलसिले में वो इसी बातों में उलझी रहती है और फिर उसके दिमाग में मकारियाँ ना स्टार्ट हो जाती हैं। उसकी दोस्त उसके जहन में डालती है कि तुम इस तरह क्यों नहीं करती, अपने शोहर को तो तुम्हारा शोहर तो मर गया है, अब तुम अपने देवर के साथ शादी कर लो और उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो, ये घर तुम्हारा रहेगा। लेकिन वो उससे पहले उस सुल्तान की शादी कर चुकी होती है सोनिया नामी लड़की से। सोनिया ने इस घर में खूब सजा संवार कर रखा, सारे घर के काम वो करती है और सुल्तान का भी उसने खूब ख्याल रखा। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत भी हो जाती है। लेकिन जो शहनाज है वो सड़ती कुड़ती रहती है, उसका बाहर भी लोगों के साथ अफेयर है और घर पर भी वो सुल्तान के ऊपर डोरे डालती है। अब सेकंड लास्ट एपिसोड में जैसे कि आपने देखा कि जज ही मर जाता है तो शहनाज चीखो पुकार करती है और कहती है कि इसने मेरे पे हाथ डालने की कोशिश की और मेरा भाई दरमियान में आया और इसने उसको मार डाला। यानी अपने लिए फ़ायदे के लिए उसने अपने भाई की मौत को भी यूज़ कर लिया है। यानी कि वो हर इंसान को इस्तेमाल करना चाहती है जो भी उसके रास्ते में रुकावट बनकर आता है। इसी तरह अब जो सुल्तान है वो जेल में है तो उसकी बीवी जाती है शहनाज के पास। वो उसे कहती है कि मेरे शोहर को जान बख्शी कर दो, उसको आज़ाद कर दो, उस केस अपना वापस ले लो। जिस पर शहनाज उसे कहती है कि ये सिर्फ एक ही शर्त पर पॉसिबल है, वो ये कि तुम उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, कहीं दूर दफ़ा हो जाओ, हम उसे मेरे लिए छोड़ दो, हम दोनों को अकेला छोड़ दो। जिस पर सोनिया एग्री कर जाती है क्योंकि उसके नज़दीक सुल्तान की जान से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो एग्री कर लेती है और घर आ जाती है। जिस पर रेशमा उसके घर आती है तो वो उसको बताती है, कहती है कि मैं तो गई थी सुलह सफाई के लिए, लेकिन मैं उसे अब वादा दे आई हूँ कि मैं उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी। तो वो सर पकड़ के बैठ जाती है, कहती है तुमने ये क्या किया। अब जो है वो रेशमा जाती है सुल्तान के पास, वो उसे टटोलना चाहती है कि उसके जहन में क्या चल रहा है। वो उसके पास जाती है, उसे कहती है कि अगर तुम्हारी नई ज़िंदगी तुम्हें मिल जाए और उसमें सोनिया ना हो तो वो कहता है मुझे ऐसी नई ज़िंदगी चाहिए ही नहीं जिसमें सोनिया नहीं। यानी कि वो सोनिया से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो फ्रेंड ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है। अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। तो फ्रेंड मैं आपको बता दी चलूँ, लास्ट एपिसोड जो है इसमें शहनाज जो है अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेगी और मेंटली बीमार हो जाएगी और मेंटल केस बन जाएगी और गलियों में फिरा करेगी और अपनी मकारियों की सज़ा भुगता करेगी। तो फ्रेंड इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड बात करते हैं फ्रेब के लास्ट एपिसोड की। फ्रेब के लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग ये ड्रामा रहा, बहुत खूबसूरत ड्रामा रहा। अगर आपको इसकी स्टोरी के हवाले से थोड़ा बताया जाए तो ये दो भाइयों और एक बहन की स्टोरी है जिसके माँ बाप बचपन ही में फौत हो जाते हैं और बड़े भाई की शादी कर दी जाती है ताकि घर में भाभी आए तो वो छोटे छोटे बहन भाइयों को संभाल सके। और इसी तरह शहनाज इस घर में ब्याह कर आती है। शुरू में सब कुछ अच्छा रहता है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है, वो अपनी नंद और देवर की खुशी की खातर उसने बच्चे भी नहीं किए, तो वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन शहनाज के दिल में एक डर बैठता जाता है। वो कहती है कि ये घर मुझसे कहीं छीन ना जाए, अगर सुल्तान की मैंने शादी कर दी तो ये कहीं मुझे आने वाली मुझे इस घर से दूर ना कर दे। बस इसी सिलसिले में वो इसी बातों में उलझी रहती है और फिर उसके दिमाग में मकारियाँ ना स्टार्ट हो जाती हैं। उसकी दोस्त उसके जहन में डालती है कि तुम इस तरह क्यों नहीं करती, अपने शोहर को तो तुम्हारा शोहर तो मर गया है, अब तुम अपने देवर के साथ शादी कर लो और उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो, ये घर तुम्हारा रहेगा। लेकिन वो उससे पहले उस सुल्तान की शादी कर चुकी होती है सोनिया नामी लड़की से। सोनिया ने इस घर में खूब सजा संवार कर रखा, सारे घर के काम वो करती है और सुल्तान का भी उसने खूब ख्याल रखा। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत भी हो जाती है। लेकिन जो शहनाज है वो सड़ती कुड़ती रहती है, उसका बाहर भी लोगों के साथ अफेयर है और घर पर भी वो सुल्तान के ऊपर डोरे डालती है। अब सेकंड लास्ट एपिसोड में जैसे कि आपने देखा कि जज ही मर जाता है तो शहनाज चीखो पुकार करती है और कहती है कि इसने मेरे पे हाथ डालने की कोशिश की और मेरा भाई दरमियान में आया और इसने उसको मार डाला। यानी अपने लिए फ़ायदे के लिए उसने अपने भाई की मौत को भी यूज़ कर लिया है। यानी कि वो हर इंसान को इस्तेमाल करना चाहती है जो भी उसके रास्ते में रुकावट बनकर आता है। इसी तरह अब जो सुल्तान है वो जेल में है तो उसकी बीवी जाती है शहनाज के पास। वो उसे कहती है कि मेरे शोहर को जान बख्शी कर दो, उसको आज़ाद कर दो, उस केस अपना वापस ले लो। जिस पर शहनाज उसे कहती है कि ये सिर्फ एक ही शर्त पर पॉसिबल है, वो ये कि तुम उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, कहीं दूर दफ़ा
हो जाओ, हम उसे मेरे लिए छोड़ दो, हम दोनों को अकेला छोड़ दो। जिस पर सोनिया एग्री कर जाती है क्योंकि उसके नज़दीक सुल्तान की जान से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो एग्री कर लेती है और घर आ जाती है। जिस पर रेशमा उसके घर आती है तो वो उसको बताती है, कहती है कि मैं तो गई थी सुलह सफाई के लिए, लेकिन मैं उसे अब वादा दे आई हूँ कि मैं उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी। तो वो सर पकड़ के बैठ जाती है, कहती है तुमने ये क्या किया। अब जो है वो रेशमा जाती है सुल्तान के पास, वो उसे टटोलना चाहती है कि उसके जहन में क्या चल रहा है। वो उसके पास जाती है, उसे कहती है कि अगर तुम्हारी नई ज़िंदगी तुम्हें मिल जाए और उसमें सोनिया ना हो, तो वो कहता है मुझे ऐसी नई ज़िंदगी चाहिए ही नहीं जिसमें सोनिया नहीं, यानी कि वो सोनिया से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो फ्रेंड ड्रामा इंतहाई अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है। अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड मैं आपको बता दी चलूँ, लास्ट एपिसोड जो है इसमें शहनाज जो है अपना चीनी तवाज़ुन खो बैठेगी और मेंटली बीमार हो जाएगी और मेंटल केस बन जाएगी और गलियों में फिरा करेगी और अपनी मकारियों की सज़ा भुगता करेगी। तो फ्रेंड इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके।